कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां तमाम बीजेपी शासित राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, तो वहीं लगातार उठती मांग के बावजूद महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार और राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अभी तक इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो इस फिल्म को झूठी फिल्म तक बता दिया। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग। कश्मीर फाइल्स पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मचे बवाल के बीच जिस तरह का रवैया इन दोनों सरकारों ने दिखाया है और इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने से इनकार किया, उस पर जहां पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं जब मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार से इस मुद्दे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही सधे अंदाज में जवाब दिया। दरअसल एबीपी न्यूज ने जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पूछा कि क्या द कश्मीर फाइल्स को महाराष्ट्र और दिल्ली में भी टैक्स फ्री होना चाहिए, तो गडकरी ने इस सवाल के जवाब में कहा, हर राज्य सरकार का अपना अधिकार है कि किस फिल्म को टैक्स फ्री करना है या नहीं। जो राज्य सरकार टैक्स फ्री करना चाहती है करें, जो नहीं करना चाहती है नहीं करें। ये राज्य सरकार का अधिकार है और इसका सम्मान करना चाहिए। कश्मीर फाइल्स पर भड़कते हुए सीएम केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, सब लोग फ्री में देखेंगे। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डालने की सलाह देने वाले केजरीवाल के इस बयान को लेकर जब नितिन गडकरी से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, राजनीति में नेता लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं और कुछ लोगों को उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती है, तो आप क्यों सीरियसली लेते हैं? इस बयान के बहाने नितिन गडकरी ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि केजरीवाल को उनकी पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते। आपको बता दें कि नितिन गडकरी के साथ ही बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने भी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री नहीं किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी को संसद में खूब लताड़ा। कश्मीर की वास्तविकता क्या है? क्यों कश्मीर फाइल देखने को देश में इतने लोग उमड़ पड़े हैं, यह समझना चाहिए। और संजय सिंह ने भी कहा कि दूरदर्शन पे दिखाओ, यूट्यूब पे डालो, भारत के हर नागरिक को देखना चाहिए। अरे अगर हर नागरिक को देखना चाहिए तो दिल्ली में टैक्स फ्री क्यों नहीं करते, यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि एक आपको टैक्स फ्री करना था, वो नहीं कर रहे, लेकिन सब देखे ये कह रहे हैं। और ये अजीब पार्टी है, अजीब लोग हैं। राम का मंदिर यहां खड़ा किया, वहां राम मंदिर का विरोध करते हैं। अयोध्या के लिए ट्रेन ले जाते हैं सीनियर सिटीजन्स को, बट दैट इज व्हाट ही डिड। बट स्टिल आई हैव राइट टू से व्हाट वाज सेड इन द हाउस। दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बजाय से झूठी फिल्म बताने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बीजेपी नेता कुछ इस तरह से आड़े हाथों ले रहे हैं। जिस फिल्म को देखने के लिए थिएटरों में भारी भीड़ उमड़ रही है, उस फिल्म के बारे में सीएम केजरीवाल ने जो कुछ कहा, उसके खिलाफ इसी तरह का गुस्सा देखा जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि एक तरफ जहां केजरीवाल सरकार कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के मुद्दे पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नील बटे सन्नाटा और सांड की आंख जैसी कई फिल्मों को केजरीवाल सरकार इससे पहले टैक्स फ्री कर चुकी है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स से केजरीवाल सरकार को न जाने क्या चिढ़ है कि खुद केजरीवाल मूवी देखने तक नहीं गए और टिकट बुक करने के बाद उन्होंने मूवी देखना मुनासिब भी नहीं समझा।
फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इस फिल्म के बारे में बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कश्मीर में ये जो चल रहा है नैरेटिव कि 89 में वीपी सिंह का सरकार था, जगमोहन थे, अरे जगमोहन वहां इंदिरा जी ने नियुक्त किए हुए राज्यपाल थे। वो जगमोहन ये बाद में बीजेपी में आए। जरा जगमोहन जी का टर्बुलेंस किताब जो है कश्मीर का वो पढ़िए, उसमें सब जानकारी है, सब विश्लेषण है, एनालिसिस है कि कश्मीर में क्या हुआ था उस समय। कैसे फारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के सपोर्ट से, और यहां राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब वहां हिंदुओं के खिलाफ, पंडितों के खिलाफ एक ऐसी विशेष कैंपेन लगभग साल भर चली। नो, बट दिस वाज डिस्कस्ड। सो आई एम रिएक्टिंग टू, आई हैव एवरी राइट, यू कैन, ही रेफर्ड, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं। ऐसा है, जयराम जी बहुत थोड़े में बहुत बड़ी बात कर सकते हैं, वही मैं करूंगा, आप चिंता मत करिए। तो वही कर रहा हूं। वो अब नहीं है, ये मेरा दोष नहीं है, मेरा नंबर अभी आया है, वो बोल के गए हैं, ऐसा कैसे चलेगा? ऑनरेबल मेंबर, लेकिन हमें समझना चाहिए, टॉलरेंस रमेश, टॉलरेंस यासीन मलिक रमेश भाई, टॉलरेंस जो इस पूरे षड्यंत्र का एक बड़ा हिस्सा थे और देश भर में उसके बारे में आज गुस्सा है, उसको सम्मानित किसने किया? उसको हर बार चर्चा में किसने बुलाया? ये भूल नहीं सकते। प्रधानमंत्री अगर यासीन मलिक को एंटरटेन करते हैं मनमोहन जी, तो कैसे चलेगा? This is not nonsense. What you did was nonsense. Honorable members. What you did in Kashmir was nonsense. What I am speaking is not nonsense. Let's go. बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है. Let's continue the debate. मेरा यही कहना है कि इसलिए ये विषय इतना अच्छा था, उसको डाइवर्ट करे, और कैसे नहीं, हम क्यों नहीं रिकॉर्ड स्ट्रेट रखेंगे? आजादी आजादी के नारे लगे, कश्मीर की आजादी होनी चाहिए। अफजल, तुम्हारे कातिल जिंदा है, एक अफजल मारोगे तो हर घर से अफजल निकलेगा। इन नारों का समर्थन किसने किया? संजय जी, आपके नेता ने भी समर्थन किया, और आपके नेता ने भी किया, वहां जाकर समर्थन किया। और मैं ये बताना चाहता हूं, समाप्त कर रहा हूं सर, 1 मिनट में समाप्त करूंगा। ऑनरेबल मेंबर्स, आपके नेता ने भी किया, और जावड़ेकर जी, टुकड़े गैंग के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, वही कश्मीर फाइल में आया है। कश्मीर फाइल का विषय उन्होंने निकाला, इसलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूं। और एक है कि ये 24 घंटे केवल राजनीतिक जो सोचते हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं अनार्किस्ट हूं। तो जो खुद को ही अनार्किस्ट कहते हैं, वो आज हमें सबक सिखा रहे देशभक्ति का। हद हो गई। और इसलिए विषय पर कोई भी चर्चा हो, जवाहर सरकार जी ने बोला, इला गोयल ने बोला, बाकी सब हमारे सदस्यों ने बोला, हमें आदर है, क्योंकि यही चर्चा होती है, यही मत अलग अलग राय आती है। लेकिन विषय छोड़ के हर बार केवल राजनीति करोगे तो राजनीति का जवाब राजनीति से ही मिलेगा, यह आपको समझना चाहिए।